फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज डिकोड। आज हम आपके लिए एक साउथ कोरियन थ्रिलर ड्रामा फिल्म लेके आए हैं जिसका नाम पैरासाइट है और इस फिल्म को बॉन्ग जून-हो ने डायरेक्ट किया है। इसकी IMDb रेटिंग 8.5 है। अगर आपको डार्क, हॉरर, मिस्ट्री फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद है तो आप सही जगह आए हैं। हम यही करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए वीडियो को मिस न करें। आज की कहानी में एक हॉट लड़की कार से ट्रैवल कर रही होती है। ड्राइवर का ध्यान लड़की पर नहीं बल्कि कार चलाने पर था। अचानक इस लड़की के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और ये अपनी पैंटी उतारने लगती है। तो आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है और इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। फिल्म की शुरुआत किम फैमिली को दिखाते हुए होती है। किम की वाइफ चुंगसुक होती है, वहीं बेटे का नाम कीवो है और बेटी का नाम की जंग है। किम फैमिली काफी गरीब है, ये इंटरनेट भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये लोग दूसरे के घरों का वाईफाई यूज करते हैं। जैसे तैसे इनका गुजारा बस चल रहा होता है। एक दिन कीवू अपने दोस्त मिन से मिलता है। मिन कीवू को बताता है कि मैं जल्द ही स्टडी के लिए विदेश जाने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह तुम पार्क फैमिली में ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाओ। कीवू को काफी अजीब लगता है क्योंकि वो खुद कभी कॉलेज नहीं गया था, तो वो किसी हाई स्कूल स्टूडेंट को कैसे पढ़ा सकता है। लेकिन मिन को कीवू पे काफी भरोसा है कि वो ट्यूशन अच्छे से पढ़ा लेगा क्योंकि उसकी इंग्लिश काफी स्ट्रॉन्ग है। कीवू अपनी सिस्टर कीजन की मदद से फोटोशॉप करके कॉलेज के फेक डॉक्यूमेंट बना लेता है और अगले ही दिन पार्क फैमिली के घर जाता है। कीवू उनका आलीशान घर देख करके दंग रह जाता है। पार्क फैमिली की मेड कीवू को अपने मैडम से मिलवाती है। कीवू मैडम के सामने अपना नाम केविन बताता है। मैडम हमेशा टू द पॉइंट बात करती हैं। वो क्लियरली बताती हैं कि मुझे सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है। आज तुम्हारा पहला दिन है और मैं तुम्हारी पढ़ाने का तरीका देखना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बेटी डा हाई को मेरे सामने ही पढ़ाना होगा। इसके बाद ही मैं फैसला करूंगी कि मुझे तुम्हें हायर करना चाहिए या नहीं। इसके बाद केविन डा हाई को काफी अच्छे से पढ़ाता है, जिससे मैडम काफी खुश हो जाती हैं और वो केविन को एडवांस में पैसे भी दे देती हैं। मैडम अभी केविन से बातें कर ही रही होती है कि उनका छोटा बेटा डासोंग तीर से उन पर हमला करने लगता है। तब मैडम केविन को बताती हैं कि डासोंग काफी शरारती बच्चा है, इसलिए वो हमेशा शैतानी किया करता है। फिर मैडम डासोंग की बनी हुई कुछ पेंटिंग्स केविन को दिखाती हैं और बताती हैं कि मेरा बेटा एक आर्टिस्ट है, पर उसकी शैतानी की वजह से कोई भी आर्ट टीचर इस घर में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। तभी केविन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि मेरी कजन की फ्रेंड जेसिका इलिनोइस स्टेट यूनिवर्सिटी से आर्ट की पढ़ाई करके लौटी है। मैडम जैसे ही इलिनोइस यूनिवर्सिटी का नाम सुनती हैं, वो जेसिका के बारे में और जानने के लिए एक्साइटेड हो जाती हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा सम्मानित थी। इसके बाद तो केविन जेसिका की तारीफ की पुल बांधना शुरू कर देता है, जिससे मैडम इम्प्रेस हो जाती हैं और जेसिका से मिलना चाहती हैं। अगले दिन केविन अपने सिस्टर कीजन को जेसिका बनाकर मैडम से मिलवाता है। हालांकि कीजन कभी इलिनोइस यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, पर वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट है। जेसिका आसानी से डोसोंग को हैंडल भी कर लेती है, जिससे मैडम काफी इम्प्रेस हो जाती हैं। क्लास के बाद मैडम जेसिका को अपने हस्बैंड पार्क से मिलवाती हैं। तब पार्क अपने ड्राइवर से कह करके जेसिका को घर ड्रॉप करने को कहते हैं। जेसिका ड्राइवर से कहती है कि मुझे स्टेशन पर ही छोड़ दो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ड्राइवर को पता चले कि वो एक गरीब बस्ती में रहती है। तभी जेसिका के माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस ड्राइवर को काम से निकलवा कर इसकी जगह अपने डैड को जॉब दिलवा दूं। जेसिका चुपके से अपनी पैंटी उतार करके गाड़ी में रख देती है। अगले दिन वो पैंटी पार्क के हाथ लग जाती है। पार्क अपनी वाइफ को जा करके वो पैंटी दिखाते हैं और बताते हैं कि ये मुझे अपनी कार से मिली है। इसका मतलब समझ रही हो? यानी हमारा ड्राइवर किसी लड़की के साथ हमारी कार में इंटीमेट होता है। अगले दिन जब जेसिका साडोंग को ट्यूशन पढ़ा करके जा रही होती है, तब मैडम जेसिका से पिछली रात के बारे में पूछती हैं कि ड्राइवर ने तुम्हें सही से घर ड्रॉप किया था या नहीं। तब जेसिका जानबूझ करके ड्राइवर की गलत इमेज बनाने के लिए मैडम से कहती है कि वो ड्राइवर बार बार मुझे घर तक छोड़ने की जिद कर रहा था, वो कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होना चाह रहा था, इसलिए मैं स्टेशन के पास ही उतर गई थी।
ये जान करके मैडम को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी जेसिका मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहती है कि मेरे अंकल के पास एक ड्राइवर काम किया करता था। मेरे अंकल दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए उनके ड्राइवर को शायद काम की ज़रूरत होगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको उनका नंबर दे सकती हूँ। इसके बाद मैडम अपने ड्राइवर को काम से निकाल करके जेसिका के बताए हुए ड्राइवर को काम पर रख लेती हैं, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान होती हैं कि ये न्यू ड्राइवर जेसिका के फादर ही है। इसके बाद किम फैमिली किसी तरह पार्क फैमिली की मेड मून को काम से निकाल करके जुंगसुक को काम दिलवाना चाहते हैं। इन्हें पता होता है कि मून को पीचेस से एलर्जी है, इसलिए केविन पीच पाउडर को छिपा करके मून पे फेंक देता है, जिससे मून को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तभी किम अपनी एक सेल्फी लेता है जिसमें पीछे मून भी दिखाई दे रही थी। फिर जब किम मैडम के साथ शॉपिंग पे जाता है तो वो उस फोटो को दिखा करके कहता है कि मैं रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया था, वहाँ मुझे मून दिखी जो किसी से फोन पे जोर जोर से बात कर रही थी और कह रही थी कि मुझे टीबी हो गया है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। ये जान करके मैडम टेंशन में आ जाती हैं क्योंकि उन्हें बीमारी से काफी डर लगता है। किम जैसे ही घर पहुँचने वाला था वो मैसेज करके जेसिका को इन्फॉर्म कर देता है, जिससे जेसिका एक बार फिर से पीच पाउडर मून पे डाल देती है। तभी मैडम घर आ जाती हैं और मून को बुरी तरह से खांसते हुए देख लेती हैं। साथ ही किम डस्टबिन में फेंके हुए एक टिश्यू पेपर पर सॉस गिरा देता है और मैडम को दिखाता है, जिससे मैडम को लगता है कि मून को खून की उल्टी भी हो रही है। वो अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए अचानक मून को काम से निकाल देती हैं। मून के चले जाने के बाद घर का सारा काम मैडम को ही करना पड़ता है। पार्क ऑफिस से आते हुए ये सारी बातें ड्राइवर से डिस्कस कर रहा था। तब किम एक फेक कंपनी का बिजनेस कार्ड पार्क को देते हुए बताता है कि ये कंपनी मेड और ड्राइवर सप्लाई करती है। इसके बाद मैडम कार्ड पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपने लिए एक मेड बुक करती हैं। कस्टमर सर्विस के लिए जेसिका ही आवाज बदल करके मैडम से बात करती है और काफी हाई सैलरी पे अपनी मॉम को पार्क फैमिली में मेड बना करके भेज देती है। इस तरह से पूरी किम फैमिली नाम बदल करके धीरे धीरे पार्क फैमिली के लिए काम करने लगती है और अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है। अगले सीन में पार्क फैमिली अपने बेटे डासोंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक ट्रिप पे जाते हैं। पार्क फैमिली के जाते ही किम फैमिली उनके पूरे घर को अपना घर समझ करके राज करने लगता है। ये जमकर पार्टी करता है। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है और पूरी किम फैमिली डर जाती है। जुंगसुक कैमरे से देखती है कि पुरानी मेड मून दरवाजे पर है। दरअसल मून का कुछ सामान बेसमेंट में रह गया था, इसलिए वो जुंगसुक से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अंदर आने दे। जुंगसुक मून को अंदर आने देती है। मून बेसमेंट में चली जाती है। मून के लौटने में काफी वक्त लग रहा था, इसलिए जुंगसुक बेसमेंट में जाकर देखती है कि मून एक कबर्ड खसकाने की कोशिश कर रही है। मून जब जुंगसुक को देखती है तो वो उससे हेल्प मांगती है। दरअसल उस कबर्ड के पीछे एक खुफिया दरवाजा था, जिसके पीछे एक बंकर का रास्ता था। मून बंकर के अंदर चली जाती है। जुंगसुक भी उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है कि उस बंकर में एक आदमी है। मून जुंगसुक को राज की बात बताती है कि मैं यहाँ पार्क फैमिली के आने से पहले से ही काम कर रही हूँ। इस घर के रियल ओनर ने घर के नीचे बंकर बनवाया था, पर जब उन्होंने ये घर पार्क फैमिली को बेचा तो इस बंकर के बारे में नहीं बताया था। तभी मैंने अपने हस्बैंड को यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे। बिजनेस में घाटे की वजह से वो उनके पैसे लौटा नहीं पाए, तो वो लोग मेरे हस्बैंड के जान के दुश्मन बन गए। इसलिए मुझे अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए उन्हें यहाँ छिपा कर रखना पड़ा। 4 साल से ये यहीं पर रह रहे हैं और इस बारे में पार्क फैमिली को नहीं पता है। मून जुंगसुक से रिक्वेस्ट करती है कि तुम इस राज पर से पर्दा मत हटाना और हफ्ते में मेरे हस्बैंड को एक बार बस खाना दे देना। इस एहसान के बदले तुम्हें मैं कुछ पैसा हमेशा भिजवाती रहूंगी। जुंगसुक को ये सब सही नहीं लगता है। दूसरी ओर जुंगसुक के हस्बैंड और बच्चे इनकी बात सीढ़ी पर छिप करके सुन रहे थे। अचानक वो गिर जाते हैं और गिरने की वजह से एक दूसरे का रियल नाम लेकर के बातें करने लगते हैं। मून ये चीज देख लेती है और झट से समझ जाती है कि ये लोग एक ही फैमिली के हैं। वो तुरंत किम फैमिली की वीडियो बना लेती है और उन्हें धमकाने लगती है कि अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ये वीडियो पार्क फैमिली को भेज दूंगी। किम फैमिली को जैसे ही सही मौका मिलता है ये मून और उसके हस्बैंड पर हमला करके वीडियो डिलीट कर देते हैं।
तभी मैडम जुंगसुक को कॉल करके बताती है कि हम जहाँ कैंपिंग करने के लिए जाने वाले थे वहाँ तेज बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है, इसलिए हमें वापस घर आना पड़ रहा है। तुम कुछ खाने के लिए बना दो। ये जानकर के किम की फैमिली काफी घबरा जाती है। वो तुरंत ही मून और उसके हस्बैंड को बेहोश करके बंकर में ही रख देते हैं। फिर ये घर की साफ सफाई करते हैं। जुंगसुक के हस्बैंड और उसके बच्चे हॉल रूम के टेबल के नीचे छिप जाते हैं। जब पार्क फैमिली घर आती है तो डासोंग हॉल रूम के बाहर ही कैंपिंग करना चाहता है। वहीं उसके पेरेंट्स हॉल रूम में सोते हैं ताकि वो अपने बेटे पे नजर रख सके। इस दौरान पार्क अपनी वाइफ से बातें करता है कि ड्राइवर की बॉडी से बड़ी गंदी नाली की बदबू आती है और वह स्मेल मुझे अभी भी आ रही है। दरअसल किम की फैमिली एक गंदी बस्ती में रहा करते थे जहाँ सिर्फ गरीब लोग रहते थे। अब तक किम अपनी मालिक को काफी अच्छा समझता था, पर आज वो अपने बारे में ऐसी बात सुनकर के काफी छोटा महसूस करता है। जैसे ही पार्क और उसकी वाइफ सो जाते हैं, किम अपने बच्चों के साथ चुपके से अपने घर चला जाता है। इनकी बस्ती का तेज बारिश की वजह से काफी बुरा हाल हो चुका था। नाली का सारा पानी घर के अंदर घुस आया था। खैर अगले दिन मैडम जेसिका और केविन को कॉल करके डासोंग के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती हैं। मैडम काफी खुश होती हैं कि कल रात ही तेज बारिश हो गई है तो आज मौसम काफी सुहाना लग रहा है। वहीं किम और उनके जैसे गरीब लोगों का तो घर तबाह हो चुका था। पार्क फैमिली बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही होती है। वहीं केविन काफी टेंशन में था कि कहीं मून और उसके हस्बैंड पार्क फैमिली के सामने उसका भांडा न फोड़ दे, इसलिए वो उन्हें जान से मारने के लिए बंकर के अंदर जाता है जहां सीढ़ी से गिरने की वजह से मून की मौत हो चुकी थी और उसका हस्बैंड केविन पे जानलेवा हमला करता है। केविन बेहोश हो जाता है तो मून का हस्बैंड पार्टी में आ जाता है। वहां वो जेसिका को नाइफ से स्टैब कर देता है। ये देख करके जुंगसुक गुस्से में मून के हस्बैंड पे हमला करती है और उसे स्टैब करके मार डालती है। ये देखकर डासोंग बेहोश हो जाता है। पार्क अपने बेटे को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहता है। किम गाड़ी की चाबी फेंक करके उन्हें देता है जो मून के हस्बैंड के पास गिर जाती है। पार्क नाक बंद करते हुए चाबी उठाता है जो किम को पसंद नहीं आता है। उसे लगता है कि पार्क सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रहा है, जबकि वहाँ जेसिका और केविन भी जख्मी पड़े हुए हैं। चाबी उठाते हुए पार्क ने नाक बंद कर ली थी क्योंकि उसे गरीबों के बदन में से गंदी बदबू आती है। इससे किम के मन में अमीर लोगों के लिए काफी ज्यादा गुस्सा भर आता है और वो पार्क को स्टैब करके मार डालता है। इसके साथ ही सीन कट होती है और अगले सीन में हमें पता चलता है कि जेसिका की मौत हो चुकी है। वहीं केविन हॉस्पिटलाइज्ड है और किम गायब हो चुका है। पुलिस अभी भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस हादसे के बाद पार्क फैमिली वो घर बेचकर चले जाते हैं। केविन आज भी दूरबीन से उस घर पे नजर रखता है और एक दिन उसे पता चलता है कि उसके डैड पुलिस से बचने के लिए उस बंकर में ही छिपे हुए हैं, क्योंकि बंकर में एक स्विच थी जिसे ऑन ऑफ करने से ऊपर घर में लगी एक लाइट ऑन ऑफ हुआ करती थी। इसके बाद केविन अच्छे से पढ़ाई करता है और खूब सारा पैसा कमाता है। फिर वो सबसे पहले पार्क फैमिली के उस घर को खरीद लेता है जहां वो अपने डैड और मॉम के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। पर ये सब सिर्फ केविन के दिमाग में चल रहा था। उसके डैड तो अभी भी उस बंकर में ही कैद थे, जो कभी कभी छुप कर ऊपर रूम में आते थे और खाना लेकर के वापस अपने बंकर में चले जाते थे। आप क्या सोचते हैं, किम कभी अपनी फैमिली से दोबारा मिल भी पाएगा या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।